Good morning students, how are you? Okay, now we are going to start the next topic of chapter 5th and the name of topic is worms and snails. आपने देखे होंगे ना worm जैसे earthworms होते हैं and snails घोंगे. Worms and snails are common sights in our garden. हम जो हमारे garden में worms और snail को अक्सर देखते रहते हैं. While worms can be सीन स्किमिंग ऑन द ग्राउंड. जो वॉर्म्स हैं वो क्या करते हैं, ग्राउंड पे अपनी बॉडी को ट्विस्ट कर लेते हैं, मीन्स मोड़ लेते हैं. स्नेल्स आर सीन क्रॉलिंग अक्रॉस द लीव्स एंड ऑन प्लांट स्टेम्स. जो स्नेल्स है वो कहाँ पे क्रॉलिंग करती हैं, हमारे जो लीव्स पत्तों पे या फिर हमारी प्लांट की जो स्टेम तना होता है उस पर क्रॉलिंग करती हैं. बोथ आर नोन टू बी रिगली एंड स्लिमी. दोनों को किससे जाना जाता है, मतलब जो बॉडी को ट्विस्ट कर लेती है, रिगली मीन्स, एंड स्लिमी पतले. स्नेल्स हैव वेरी सॉफ्ट बॉडीज एंड नो बोन. जो स्नेल्स होती है उनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है और उनके कोई भी बोन नहीं होती, हड्डी कोई भी नहीं होती. स्नेल्स हैव अ हार्ड राउंड शेल ऑन देयर बॉडीज दैट प्रोटेक्ट्स देम. जो स्नेल्स होती है उनकी बॉडी ऊपर से क्या होती है, हार्ड होती है, और क्या होते हैं उनके एक राउंड शेल होता है वो जो क्या करता है उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षित रखता है. वॉर्म्स आर सॉफ्ट बॉडीड. जो वॉर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट बॉडीड होते हैं, मीन्स उनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है. दे हैव अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक बॉडी एंड नो लिम्स. उनकी जो बॉडी होती है वो सिलेंडर, देखा है ना सभी ने घर पे सिलेंडर, उस जैसी होती है. एंड नो लिम्स, कोई उनके अंग नहीं होता. अर्थवॉर्म्स कैन नॉट फ्लाई. जो अर्थवॉर्म्स हैं वो फ्लाई नहीं कर सकते. दे रिगल एंड क्रॉल. वो क्या कर सकते हैं, बॉडी को अपने को इकट्ठा कर लेते हैं, मोड़ लेते हैं, ऐसे चलते हैं, या फिर क्रॉल करके धरती पे जैसे सांप चलता है वैसे चलते हैं. सेंटीपीडीज, मिलोपीज एंड कैटरपिलर्स हैव मैनी लेग्स. सेंटीजोपीडीज होते हैं, मिलीपेड्स होते हैं और कैटरपिलर्स होते हैं, उनकी बहुत सारी क्या होती हैं, लेग्स होती हैं. कैटरपिलर्स आर द यंग वंस ऑफ बटरफ्लाई. जब बटरफ्लाई छोटी होती है उसे क्या बोलते हैं, कैटरपिलर्स. दिस इज द पिक्चर ऑफ स्नेल. अर्थवॉर्म तो सभी ने देखा है, सेंटीपीड एंड कैटरपिलर्स. नेक्स्ट इज रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स क्या होते हैं, लिजर्ड्स, गार्डन लिजर्ड्स एंड कीमलियंस आर ऑल रेप्टाइल्स. ये सभी क्या होते हैं, आपने छिपकली तो सभी ने देखी है, ये सभी क्या होते हैं, गिरगिट देखी है, वो क्या होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं. लिजर्ड्स हैव अ लॉन्ग स्टिकी टंग विच हेल्प देम टू कैच देयर फूड. जो लिजर्ड्स होती है उसके बहुत लंबी एक टंग होती है, जीभ होती है, जिससे वो ईजिली अपने फूड को क्या कर सकती है, कैच कर लेती है, पकड़ लेती है. मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स फीड ऑन इंसेक्ट्स. जो रेप्टाइल्स होती हैं वो ज़्यादातर क्या खाते हैं, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े खाते हैं, जैसे मॉस्किटो हो गए, मच्छर, बटरफ्लाइज हो गई, मॉथ हो गए, हाउस फ्लाइज हो गई, एंड क्या खाते हैं वो, कॉकरोचेस खाते हैं. नेक्स्ट इज किमलियंस usually eat large insects such as locusts, grasshoppers, crickets and stick insects. जो किमलियन है वो ज़्यादातर क्या खाते हैं, इंसेक्ट ही खाते हैं, लोकस्टस, ग्रासहॉपर ये खाते हैं सभी. दे चेंज देयर कलर अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग सो दैट दे कैन हाइड फ्रॉम देयर एनिमीज़. वो क्या करते हैं, अपने एनिमीज़ मीन दुश्मनों से बचने के लिए अपने आप को क्या कर लेते हैं, हाइड कर लेते हैं. कैसे हाइड कर लेते हैं, अपना कलर चेंज कर लेते हैं वो. दिस इज़ कॉल्ड, क्या बोलते हैं उन्हें, कोमोफ्लागिंग बोलते हैं. नेक्स्ट इज स्पाइडर. स्पाइडर क्या होते हैं, स्पाइडर आर नाइदर इंसेक्ट. ना तो ये इंसेक्ट होते हैं ना ही ये वॉर्म होते हैं. दे आर नॉट रेप्टाइल आइदर. ये क्या भी नहीं होते, रेप्टाइल्स भी नहीं होते. देयर बॉडी इज डिवाइडेड, दो पार्ट विच इनकी बॉडी डिवाइड की जाती है. दे हैव 8 लेग्स. इनकी कितनी लेग्स होती हैं, 8 लेग्स. स्पाइडर आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. जो स्पाइडर हैं वो डिफरेंट टाइप के, अलग अलग टाइप के होते हैं, और कहाँ मिलते हैं, हमें कहीं भी एवरीवेयर मिल जाते हैं. दे आर फाउंड इन कॉर्नर ऑफ रूम. कहाँ पे मिलते हैं, रूम के कॉर्नर कोनों पे. इन डार्क एरियाज, जो हमारे कपबोर्ड के डार्क एरियाज होते हैं वहाँ पे अंधेरा होता है जहाँ पे. सम स्पाइडर आर ऑल्सो लिव ऑन प्लांट्स एंड ट्रीज. कुछ स्पाइडर किस पे भी होते हैं, हमारे प्लांट्स पे होते हैं, ट्रीज पे होते हैं. स्पाइडर स्पिन अ वेब टू कैच देयर प्रे. अगर स्पाइडर ने अपने प्रे मीन्स शिकार को पकड़ना होता है तो वो क्या बना लेता है, एक कि क्या बुन लेता है, वेब, जैसे इसने बुना हुआ है ऐसे बुन लेता है वो. दे सीक्रेट अ ल्यूकर दैट फॉर्म द स्टिकी थ्रेड.
उनका क्या होता है, उनमें से क्या निकलता है, एक ल्यूकड निकलता है, एक ऐसा तरल पदार्थ निकलता है जो क्या बना लेता है, एक स्टिकी थ्रेड। स्टिकी मीन चिपकता, जब भी कोई चीज़ उससे लग जाती है वो क्या हो जाती है, उसके साथ चिप जाती है, ऐसा थ्रेड बना लेते हैं। दिस थ्रेड दैट अ स्पाइडर यूजेस टू मेक इट्स वेब कम आउट ऑफ इट्स बॉडी एज लिक्विड बट ड्राइज क्विकली इन द एयर। जो ये थ्रेड है जो स्पाइडर यूज़ करते हैं, स्पाइडर जो वेब बनाते हैं अपना, वो किससे बनता है, जो उनकी बॉडी से लिक्विड निकलता है, बट ये लिक्विड क्या हो जाता है, बाद में सूख जाता है हवा में। व्हेन एन इंसेक्ट सच एज मॉस्किटो, जब कोई इंसेक्ट जैसे मॉस्किटो, फ्लाइज हो गए, इनटू अ स्पाइडर्स वेब, उनके जो जाल, इसमें जाल में आता है, इट गेट्स स्टक ऑन द थ्रेड एज इट इज़ स्टिकी, तो उनके जाल में क्या हो जाता है, वो फंस जाता है, क्योंकि वो क्या है, स्टिकी है उनका जाल। कोई भी चीज़ उसमें फंस जाए तो वो निकल नहीं पाती। नेक्स्ट इज़ यूज़फुल क्रीपी क्रॉलीज। जो क्रीपी क्रॉलीज हैं उनके क्या, कौन सी हमारे लिए यूज़फुल हैं। क्रीपी क्रॉलीज आर यूज़फुल टू अस इन मैनी वेज, बहुत तरीक़ों में, जो मैनी वेज में क्रीपी क्रॉलीज हमारे लिए यूज़फुल हैं। जैसे अर्थवॉर्म मिक्स अप द सॉइल, जो अर्थवॉर्म्स होते हैं, सभी ने देखे हैं अर्थवॉर्म, वो क्या हो जाते हैं, मिट्टी में मिक्सअप हो जाते हैं, मिट्टी में ही घुल जाते हैं। देयर डिगिंग लूजन्स द सॉइल, जो वो अपनी मिट्टी को वहाँ से पटते हैं, उससे क्या हो जाता है, मिट्टी लूज़ हो जाती है, ढीली हो जाती है। जो मिट्टी को, किसी चीज़ को वो पुटते हैं तो वो ढीली हो जाती है मिट्टी। एंड मेक्स इट फर्टाइल, तो उन्हें क्या बना देती है, फर्टाइल मीन्स उपजाऊ बना देती है उस मिट्टी को। हनी बीज गिव अस हनी, जो हनी बीज होती है, मधुमक्खी होती है, वो हमें क्या देती है, हनी देती है। सिल्क वॉर्म गिव अस सिल्क, जो सिल्क वॉर्म एक कीड़ा होता है, वो हमें क्या देता है, सिल्क, विच इज़ यूज टू मेक क्लॉथ, जो किसके लिए यूज़ किया जाता है, क्लॉथ बनाने में इसे हम यूज़ करते हैं ना, सिल्क का कपड़ा। लिजर्ड्स हेल्प अस बाय ईटिंग फ्लाइज एंड मॉस्किटोज विच हेल्प अस इन प्रिवेंटिंग डिसीजेस कॉज्ड बाय दैम। लिजर्ड्स क्या करते हैं, ऐसे जो फ्लाइज को खा जाते हैं, मॉस्किटो को खा जाते हैं, वो ऐसे इन्हें खाकर हमारी हेल्प करते हैं, क्योंकि ये हमें क्या फैलाते हैं, फिर बीमारियां, डिसीजेस फैलाते हैं, और हमें ये इन्हें खाकर डिसीजेस से क्या करते हैं, प्रिवेंट बचाते हैं। हार्मफुल क्रीपी क्रॉलीज, कुछ जो क्रीपी क्रॉलीज होती हैं वो हार्मफुल भी होती हैं। सम क्रीपी क्रॉलीज आर हार्मफुल टू अस, कुछ हमारे लिए हार्मफुल है, नुकसानदायक हैं। बी एंड वास्प स्टिंग्स कैन बी फेलफुल, जो बी और वास्प जब अपना ढंग मारती हैं तो वो हमारे लिए बहुत पेनफुल होता है, दर्दनाक होता है। दे यूज़ अ बॉडी पार्ट कॉल्ड स्टिंग टू डिफेंड दैमसेल्व्स व्हेन अटैक, जब उन्होंने अटैक करना होता है तो अपनी बॉडी का पार्ट यूज़ करते हैं, जिसे जो बॉडी का पार्ट यूज़ करते हैं डंग मारने के लिए, उसे क्या बोलते हैं, स्टिंग बोलते हैं। फ्लाइज स्प्रेड डिसीजेस सच एज कॉलरा, फूड पॉइजनिंग एंड डायरिया, जो फ्लाइज हैं वो हमारे जो डिसीजेस फैलाती हैं, बीमारियां फैलाती हैं, वो कौन सी हैं, कॉलरा हो गए, फूड पॉइजनिंग हो जाती है किसी किसी को, और किसी को क्या हो जाता है, डायरिया मीन्स क्या होती है, दस्त लग जाती हैं। दे सिट ऑन गार्बेज एंड डर्ट, जो फ्लाइज होती हैं वो किस पे बैठती हैं, गार्बेज पे, जो हमारा कूड़ा होता है, डर्ट जो गंद होता है उस पर बैठती हैं। एंड ट्रांसफॉर्म जर्म स्टिकिंग टू देयर बॉडीज टू अवर फूड, फिर वो क्या करती हैं, वहाँ जब उनके ऊपर बैठती हैं तो उनके जो बॉडी पे वो जर्म्स हैं वो लग जाते हैं, फिर वो किस पे बैठ जाती हैं, हमारे खाने पे बैठ जाती है, तो वो जर्म्स किसको ट्रांसफ़र कर देती हैं, हमारे फूड को, भोजन को, वो जो जाम्स हैं वो क्या कर देती हैं, ट्रांसफ़र कर देती हैं। व्हेन वी ईट दिस फूड, जब वो जिस पे फ्लाइज बैठती हैं, जब वो फूड हम खाते हैं, वी फॉल सिक, तो हम क्या हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। मॉस्किटोज बाइट ह्यूमन्स एंड कॉजेज डिसीजेज, जो मॉस्किटोज होते हैं वो क्या, किसे बाइट करते हैं, ह्यूमन्स को काटते हैं, एंड कॉजेज क्या फैलाते हैं, डिसीजेज, बीमारियाँ, जैसे मलेरिया, डेंगू हो जाता है, चिकनगुनिया हो जाता है। मॉस्किटोज ब्रीड इन स्टैग्नेंट वाटर, जो मॉस्किटो वो प्रजनन कहाँ पे करते हैं, स्टैग्नेंट वाटर कौन सा होता है, जो पानी, खड़े पानी में करते हैं। एंड वी शुड कीप अवर सराउंडिंग क्लीन एंड नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट नियर अवर होम्स और इन कंटेनर्स, हमें अपना जो सराउंडिंग है, आला दुआला है, आसपास जो आपके है, वो साफ़ रखना चाहिए। एंड नॉट अलाउ वाटर, और वहाँ पे पानी नहीं इकट्ठा होने देना चाहिए, ना तो घर के नज़दीक और ना ही किसी कंटेनर में, क्योंकि उस पर क्या हो जाते हैं, मॉस्किटोज बैठ जाते हैं, फ्लाइज जो गंदा पानी होता है उस पर बैठ जाते हैं, तो हमें उससे क्या हो जाती है, डिसीजेस हो जाती हैं। थैंक्स स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।